नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें इकाई का अंक चल रहा है और इसमें भाग 4 है। मैथ्स की सभी क्लासें एकदम फ्री रहेंगी और इसका पहला सवाल देखते हैं। तैयारी को धीरे धीरे कंटिन्यू रखें और अपने नोट्स तैयार रखें। 14 की पावर के 23 गुणा के 18 की पावर के 16 में इकाई का अंक क्या होगा। ये देखिए, 4 का भाग देते हैं हम सीधा। इसमें सीधा सीधा तो एक फंडा है ही कि 4 का भाग हमें देना है और उसी से इकाई का अंक निकलता है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ पॉइंट छुपे रहते हैं, कुछ मुख्य बिंदु छुपे रहते हैं, वो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में किसी ना किसी सवाल के अंदर आपको बताता हूँ। तो वो पॉइंट आपको याद रखने हैं केवल, और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर सवाल देते हैं वो, ताकि हमें सवाल करना तो जानते हैं लेकिन आता नहीं है हमें, फिर भी जानते हुए भी हम सवाल को गलत कर सकते हैं। ये दे रखा है 23 में भाग देता हूं मैं 4 का। 4 पंजे 20, कितना शेष फल आएगा 3। अब ये जो इकाई का अंक है 4, इसकी घात 3 लिखता हूं मैं। तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, कितना आ जाएगा 64। इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 4 होगा। लेकिन ये हमें कैलकुलेशन करके प्राप्त हुआ है। अगर हम चाहें तो बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं। इसका एक नियम होता है कि यदि यहाँ इकाई का अंक 4 है और घात अगर विषम दे रखी है, तो विषम दे रखी है जब, तो इकाई का अंक ऑटोमेटिकली 4 ही होगा। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको, उसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका आ गया 4। अब देखते हैं इसका। इसमें देखिए 16 दे रखा है और 16 में भाग देता हूं मैं 4 का। ये 4 चौक 16। अब ये पूरा कट गया, 0 आ गया शेष फल हमारा। यहाँ शेष फल आया था हमारा 3 और यहाँ शेष आया है हमारा 0। तो 0 को अगर हम किसी संख्या के ऊपर 0 रखते हैं तो 1 ही आता है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो उत्तर है, आंसर है, वो गलत आएगा। हम क्या करते हैं कि हमें 0 नहीं रखेंगे, फिर हम यहाँ पे रखेंगे फिर 4। कितने रखेंगे 4 रखेंगे। किसके ऊपर 8 के ऊपर। अगर 0 आता है शेषफल तो 0 की जगह पे आप कितने रखेंगे 4 रखेंगे। ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए 8 का गुणा करता हूं मैं इस 8 में, कितना आ गए 64 आ गए। अब 64 का गुणा आपको 8 में नहीं करना है, अब इस 4 का गुणा करना है आपको इस 8 में। 4 × 8 = 32। अब आपको 2 का गुणा करना है इस 8 में। 2 × 8 = 16। तो इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया हमारा। अब हमें सवाल हल कैसे करना है, गुणा में करना है कि इसका इकाई का अंक कितना है 4 है और इसका इकाई का अंक कितना आया है 18 की पावर के 16 का 6 आया है। तो गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24। इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। उत्तर कितना हो गया हमारा C हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, ये याद रखना है। जल्दी करना है तो ये नियम याद रखने हैं आपको, अन्यथा 4 से आप भाग देते रहें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दे रखा है 37 की पावर के 13। अगर मैं 13 में 4 का भाग देता हूं तो 4 × 12, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। इस 1 को अगर मैं 7 के ऊपर रखूंगा तो 7 ही आएगा। तो यहाँ इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। 7 हो गया। अब आता है 15। अगर लास्ट का अंक 5 है तो उसके ऊपर कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा 5 ही आएगा। ऐसे ही ये 19 है। 19 में मैंने नियम बताया था, अगर आपको समय बचाना है तो, कि यदि इसकी घात विषम है तो इकाई का अंक 9 ही होगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका गुण भाग दे के कर सकते हैं हम। इसमें भाग दे के कर सकते हैं। इसमें 23 में भाग देंगे हम कितने का 4 का। 4 × 5 =
20, 3, 9 का कितना करना है, हमें घन करना है, तो 9 इंटू के 9 इंटू के 9, फिर भी 9 ही आएगा। देखना आप, 9 नंबर 81, एक का 9 में करेंगे 9 आ गया, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर आप सीधा करेंगे कि यदि इकाई का अंक 9 है और इसकी घात विषम दे रखी है तो इकाई का अंक वही निकल के आ जाता है। तो इसका कितना आएगा इकाई का अंक, इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। अब तीनों का क्या करना है, हमें गुणा करना है, कर दीजिए गुणा। 7 पंजे 35 और पन्नम 45, 5। अगर विषम संख्याओं के अंदर गुणा में 5 आता है तो समझ लेना अंत में 5 आएगा ही आएगा। विषम संख्याओं का अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो 5 आना ही आना है। ये देखिए 5 है, इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। 1 है लास्ट में, इकाई का अंक 1 ही आएगा। घटा दीजिए, कितना आ गया, 4। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। या 4 का भाग दे के आप कर सकते हैं, अगर समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो। 68 की पावर के 14 दे रखा है, 29 की पावर के 31 दे रखा है। मैं सीधा लिखूंगा, 14 में भाग दूंगा, 4 का 4 12, शेषफल कितना आ गया, 2। अब 8 की पावर की हो जाएगा ये 2, इस 8 की पावर के 2 बार गुणा कर देंगे इसका आपस में, 8 8 64, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। और इसका इकाई का अंक 9 ही आएगा। आप करके देख लें, या 4 का भाग दे के देख लें, या इसका नियम याद रखें, इसका इकाई का अंक 9 ही आएगा। तो अब हल कर दीजिए आप। 4 में से कितना घटाना है हमको, 9 घटाना है। लेकिन भाई 4 में से 9 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, कल मैंने बताया था अगर ऐसी पोजीशन आती है तो क्या करते हैं हम, इसके बगल में 1 रखेंगे और अब घटाएंगे। 14 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 9 और 5 14, 5। इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया आपका। इस पर ध्यान रखना है, अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो आपको उसके बगल में 1 रख लेना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है कि 13 की पावर के 2003, सीधा भाग दे देते हैं। 4 का 4 पंजे 20। अब ये वाली जो 0 है इधर आ जाएगी और 3। अब शेषफल 3 ही बचेगा, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो 3 को किसके ऊपर रख लेंगे हम, इस 3 के ऊपर, इस वाले 3 के ऊपर। 3 बार गुणा कर दीजिए आप, 3 का 9, 9 तिया 27, इकाई का कितना आ गया, 7 आ गया। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और धीरे धीरे टेट की तैयारी करते रहें, बंद नहीं करनी है।